धार की भोजशाला में मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 98 दिन तक वैज्ञानिकों ने सर्वे किया। जहां भोजशाला परिसर में एएसआई ने 98 दिन तक सर्वेक्षण और खुदाई का काम किया और अब इन सब को मिलाकर एएसआई ने करीब 2000 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इस खुदाई और पूरे भोजशाला परिसर के बारे में कई जानकारियां दी गई हैं। और इस पूरी रिपोर्ट को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के वकील हिमांशु जोशी ने सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। ये रिपोर्ट मीडिया से शेयर नहीं करने के निर्देश सभी पक्षों को दिए गए हैं। रिपोर्ट आया भोजशाला में, ये कितना सिग्निफिकेंट होगा? नहीं, काफ़ी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेके गए थे। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे का निर्देश दिया था। 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ है। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग होता है। सर, आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी है? नहीं, जो वहाँ की कमेटी है, मॉस कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट आई थी इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें एएसआई सर्वे को अपॉइंट किया गया था, एएसआई को नियुक्त किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को निर्देश पारित किया था कि एएसआई विल नॉट प्रोसीड, इंदौर हाई कोर्ट विल नॉट प्रोसीड फर्दर इन टर्म्स ऑफ द एएसआई रिपोर्ट। तो अभी इंदौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे एक पार्शियल स्टे है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसके वेकेशन के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट 2000 से ज्यादा पन्नों की है, जिसमें सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा प्रमाण अवशेष इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जो सर्वे हमारे सामने हुआ था, उस आधार पर हम कह रहे हैं यह इमारत राजा भोज के काल की साबित होगी, जिसे वर्ष 1034 में बनाया गया था। एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो परमार कालीन हो सकती हैं। इस तरह ये परमार कालीन इमारत है। सर्वे के दौरान सामने आए अवशेषों से लगभग तय माना जा रहा है कि यह परमार कालीन यानी 19वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का निर्माण है। इस बीच एक गर्भगृह के पास 27 फीट लंबी दीवार भी मिली है, जो ईंटों से बनी है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ईंटों से निर्माण और प्राचीन समय में होता था, जो मोहनजोदाड़ो सभ्यता के समय यानी यह स्थान भी प्राचीन हो सकता है। हालांकि इस बीच मुस्लिम पक्ष का कहना है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट स्तर पर ही होना है। वहीं भोजशाला के सर्वेक्षण के बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि परिसर से तांबे, चांदी, एल्युमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के बरामद हुए हैं। ये सिक्के इंडो सैनानियन यानी 10वीं से 11वीं सदी, दिल्ली सल्तनत 13वीं से 14वीं सदी, मालवा सुल्तान 15वीं से 16वीं सदी, मुगल 15वीं से 16वीं सदी काल के हो सकते हैं। ये सिक्के 18वीं शताब्दी के धार राज्य में वर्तमान संरचना में पाए गए थे। साइट पर पाए गए सबसे पुराने सिक्के इंडो सासैनियन के हैं। ये सिक्के 10वीं 11वीं शताब्दी के हो सकते हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि ये सिक्के तब के हैं जब परमार राज धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा में शासन कर रहे थे। जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े और मूर्तिकला चित्रण के साथ साथ वास्तुशिल्प सदस्य देखे गए हैं। ये बेस साल्ट, संगमरमर, शिशिष्ट, नरम पत्थर, बरुआ पत्थर और चूना पत्थर से बने हैं। खिड़कियों, खंभों में प्रयुक्त बीमों पर 4 सतत देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। इन पर उकेरी गई छवियों में गणेश, ब्रह्मा अपनी पत्नियों के साथ, नरसिंह, भैरव, देवी देवता, मानव और पशु पक्षियों की आकृतियां शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।